हर व्यक्ति के पास ये दुर्लभ चार भद्र अगर हैं तो बोलो तो कैसे बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, किसी को बुरा मत कहो। और जिनके पास ऐसी चार चीज़ें रहेंगे वे नियम से अपने जीवन काल में सुखी रहेंगे, दुखी कभी नहीं हो सकते। दूसरों को दुख दे करके अपने आप को सुख प्राप्त कर लेना ये ज्ञानियों का काम नहीं, अज्ञानियों का काम है। ज्ञानी जन जो होते हैं कभी किसी को दुखी करके अपने आप को सुखी नहीं बनाते, किसी के पैसा लूट करके अपना धन नहीं बढ़ाते। वे तो कहते हैं अपनी मेहनत की कमाई ही हमारी अपनी कमाई होगी, मेरा पैसा किसी का अन्याय अनीति का पैसा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। न्याय नीति के पैसे को ही वो अपना पैसा धन समझते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में चार भद्रों का कथन इसमें किया। और अब राजर्षि अमोघवर्ष मुनि महाराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को समापन करते हुए अंतिम दो कारिकाओं के द्वारा अपनी बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को स्वाध्याय करेगा, ध्यान का विषय बनाएगा, उसको क्या प्राप्ति होगी। पढ़ते हैं। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषाम् ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्युत्समाजेषु विवेकात् त्यक्तराजेन राज्ञं रत्नमालिका रचिता अमोघवर्षेण सुधियां सजलं कृति। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां येषाम् ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्युत्समाजेषु विवेकात् त्यक्तराजेन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता अमोघवर्षेण सुधियां सजलं कृति। देखो, इति इस प्रकार येषाम् जिन व्यक्तियों को विमला यानी विमल यह निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, ये प्रश्न और उत्तर वाली रत्न वाली मालिका रत्नमाला कंठगता जिसने कंठ में धारण की हो, ये जो प्रश्न हैं ये वो रत्न की भांति हैं। और रत्न की भांति होने के कारण से जिनने इसको कंठगत किया, कंठगत यानी याद कर लिया, अच्छे से याद करके अपने जीवन में कंठगत हो जाती है, ते वे लोग मुक्ताभरणापि आभरण से रहित तो होते हुए भी, उनके गले में बाहर से तो कोई आभरण नहीं मिलता दिखने को, आभरण से रहित तो होते हुए भी विद्युत समाजेषु विद्वानों की सभा में विभांति शोभा को प्राप्त होते हैं। एक बार इस रत्नमालिका के ऐसे प्रश्न उत्तर के सूत्रों को जिसने कंठगत कर लिया हो और जब वह समाज के सामने, विद्युत समाज के सामने इन प्रश्नों को कहता है, रखता है, तो उसको शोभा, उसका बहुमान सम्मान होता है। ऐसा विद्युत समाजेषु विभांति, वह विद्युत समाज में शोभा को प्राप्त होता है। और अंतिम कवि लेखक राजर्षि अमोघवर्ष मुनि महाराज अपनी बात कहते हैं कि विवेकात् त्यक्तराजेन, विवेक पूर्वक, ऐसे नहीं अहंकार पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक अच्छे से जानकर
हे उपादेय, कैसा विवेक किसको कहा? जो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब जान करके विवेक से तख्त राजे ने राजपाट को छोड़ करके, मैं ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं था, यानी वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं राजपाट छोड़ छाड़ करके, और राज्य ने रागेयम रत्न मालिका, तो उस राजपाट को छोड़कर राग गया। उस राजा ने, कौन राजा? अमोघ वर्ष ने, अमोघ वर्ष के द्वारा सुधियाम बुद्धिमानों के लिए सदलंकृति उत्तम आभूषण रूप यम यह कृति रची गई है। हर किसी के लिए नहीं, बुद्धिमान, क्योंकि जो बुद्धिमान होगा वही तो रत्न को धारण करेगा। देखो संसार में बाहर के रत्नों को खरीदने वाले लोग बहुत हैं। अहमदाबाद में ये बताओ, यहाँ पर अपना शिविर लगा, आसपास की कॉलोनी वाले और इधर इतने सारे लोगों में से कितने लोगों के भाग सही ज्ञान को प्राप्त करने के? तो 700-800 लोगों के ही मन में विचार आया, बाकी सब लगे हैं अपने काम धंधे में, रुपया पैसा कमाने। खरीदना, ज्ञान की बात को ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम हैं, और अज्ञान के विषय भोगों की बात में, परिग्रह को जोड़ने की बातों में लगे हुए बहुत सारे लोग हैं। और इतना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है संसार में कि सही ज्ञान को प्राप्त कर लेना, हे उपादेय की दृष्टि को प्राप्त कर लेना, अच्छा क्या बुरा क्या यह समझ लेना, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम ऐसे ही पुरुषार्थशीलता का कार्य करते हुए और ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का, और आज अपन 8-9 दिन में ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का अपन ने स्वाध्याय ग्रंथ का पूरा यहाँ पर किया गया। सभी लोग एक एक कायोसर करो पहले। अथ ग्रंथ समापन बेलायाम श्रुत भक्ति कायोसगम करो भी। अब अपन ने 6 ढाला में आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, चौथी ढाल में है शायद, वो है ना, वो तीसरी में नहीं, चौथी। तुम लोग क्योंकि 3 ढाल पढ़ी हैं और वो है चौथी ढाल में। इस बार ज्ञान की आराधना और ज्ञान को साधना बहुत बिरले ही व्यक्ति ही होते हैं जो अपने ज्ञान पर समीचीनता लगा पाते हैं। पार सूत्र में मोक्ष मार्ग का वर्णन पढ़ते हैं तो किसको कहा मोक्ष मार्ग? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ऐसा कहा। ये बताओ ज्ञान को बीच में क्यों रखा, आगे क्यों नहीं रखा, पीछे क्यों नहीं रखा? तो उसमें आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा एक तर्क दिया है। उसमें ये कहा गया है, सम्यक दर्शन के बाद अगर ज्ञान होता है तो ज्ञान में समीचीनता आती है। इधर आओ, किन्ने हल्ला किया अभी? तो ज्ञान को बीच में रखा, पहले सम्यक दर्शन को रखा, लास्ट में सम्यक चारित्र को रखा। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान को दिशा देता है। सम्यक दर्शन ज्ञान को क्या देता है? दिशा देता है। तो सम्यक चारित्र पीछे से उसमें धक्का लगा करके गति प्रदान करता है। किसको? ज्ञान को। सही दिशा में जब ज्ञान अपने चारित्र के साथ होता है तो उसकी परिणति समीचीन हुआ करती है। ये सम्यक ज्ञान आराधना का ये हमने करीब आज से 8 तारीख से अपन ने प्रारंभ किया। आज 17 तारीख को आप सब लोगों ने जो अर्जित किया
और अर्जित करने के बाद हमने उस ज्ञान को समीचीनता से ये परीक्षा दी। ये बताओ आप लोगों को शिविर में आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आया है ना। बस इतना ही है, जब हमारा ज्ञान संस्कारित हो जाता है, हमारे ज्ञान में समीचीन आचरणता आ जाती है, तो वह ज्ञान हमारे लिए एक मंजिल तक, एक सुख और असंसार के दुखों को नाश करने वाला बन जाता है। इसलिए आचार्य जी ने जो लिखा है, ज्ञान ही सुख का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल, और राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। कि यही ज्ञान जब हमारे राग देश कसायों से युक्त हो जाता है, तो यही दुख का कारण बन जाता है, संसार का कारण बन जाता है, हमारे लिए दुर्गति का कारण बन जाता है। और यही ज्ञान जब हमारे राग से रहित, ऐसे वीतराग परमेष्टि, ऐसे पंच परमेष्टि हो या कोई भी ऐसे राग से रहित जब हमारा ज्ञान अर्जित होने लगता है, जैसे कि हमने इन 10 दिनों में 8-10 दिन में जो ज्ञान अर्जन किया, ये हमने राग के लिए किया कि अपने अंदर के वीतराग स्वरूप को समझने के लिए किया है? क्योंकि ये ज्ञान संसार का कारण नहीं, हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, ये ज्ञान हमारे अंदर के दुखों को दूर करने का कारण है, दुखों से दूर ले जाने का कारण है। हमें ये ज्ञान अर्जन के इस महान यज्ञ में 8-10 दिन तक अपन बड़े बड़े विधान पंच कल्याणक कर लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान का अनुष्ठान की आराधना अहमदाबाद के इस नगर में, महानगर में जो हुआ, इसके बारे में अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज कैसे शुरुआत में जब विधान इसका शिविर का बात होती कैसा होगा, क्या होगा, पर जैसे जैसे भी शिविर आगे बढ़ता चला, लोगों में उत्साह बढ़ता चला गया, है ना। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये ज्ञान का अर्जन का कार्य, अभी सुबह जब यहाँ बैठे थे तो हमारे सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति के अध्यक्ष नीलेश भाई कहते, महाराज पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं, एक मंच पर इतने सारे बड़े बुजुर्ग लोग ऐसी परीक्षाएं दे रहे हैं। तब आपको पता चलता है कि ऐसी ज्ञान की आराधना का कार्य जब हम लोग समीचीन रूप से ऐसा कार्य करते हैं तो वो साकार दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अगर हम थोड़ा सा अहंकार का विषय बना देते हैं तो वही ज्ञान हमें दुख का कारण बन जाता है। कर्तव्य के भाव नहीं बनाओ, कर्तव्य परायण दृष्टि हमारी होना चाहिए, और ऐसे ही कर्तव्य परायण दृष्टि से आपको यहाँ पर देखो, कहाँ दूर दूर से हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आपको सोच रहे होंगे ये भी आपकी तरह खाने पीने वाली हैं क्या? नहीं, ये भी एक बार भोजन करती हैं, कोई 2 बार भोजन करने वाली हैं, लेकिन आप लोग जैसी नहीं है कि जब चाहो जब पानी पियो, जब चाहो जब जैसा चाहे खाओ पियो। पर उन्होंने इतनी गर्मी में आप लोगों को मन में, यहाँ देखो दोपहर में भी आप आए, गर्मी भी लगी, अब बाद में अभी बैठोगे तो घर में से निकलना कोशिश नहीं करोगे कि नहीं जाना, अब तो शिविर पूरा हो गया, अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो कल ऐसे हमारी बहनों ने, जिन्होंने निराग सागर जी हैं, एलक जी हैं, और हमने भी सबको पढ़ाया, तुम्हें तो अलग अलग ने पढ़ाया, और हमने किसको पढ़ाया? सबको पढ़ाया। पर आप लोगों ने हर तरह से अपने अपने योग्यता के अनुसार कल प्रातःकाल पुनः 7 बजे, यानी 7 बजे यहाँ पर आते ही सबसे पौने 7 बजे आप सब लोग आएंगे प्रार्थना के साथ। जैसे शिविर की प्रार्थना होती थी वैसे ही प्रार्थना के साथ श्री जी का अभिषेक शांति धारा, कल के हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी हैं, बहुत देखो वो कल के जो श्रावक श्रेष्ठी हैं, आज वो कवि जिन्होंने
ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी प्राप्त नहीं किया था, लेकिन गुरु चरणों में पहुँचे और उन्होंने आचार्य श्री के पास जाकर के ज्ञान अर्जित किया और आज पढ़ते पढ़ते वो यहाँ अहमदाबाद की सबसे बड़ी IAS ऑफिसर बन गई। ऐसी मोनाजी खंदार उनकी माता श्री के द्वारा कल का श्रावक श्रेष्ठीपना उन्होंने लिया और कल के समापन पर वो संभवतः यहाँ उपस्थित होंगे। कल उनके भाई आए थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी माताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, BP वगैरह बढ़ रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। बाकी कल कोशिश करेंगे। इतना ही कि देखो इसमें बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठियों ने आपके ज्ञान अर्जन में आपके लिए उन्होंने अपना दान दिया, अपना द्रव्य का सदुपयोग किया। ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में लिखा है कि अगर व्यक्ति आपके दान से किसी एक व्यक्ति का ज्ञान दूर हो जाए, उसका भविष्य सुधर जाए, तो समझ लेना आपका पैसा धन्य है, आपका पैसा सार्थक है। उनके अंदर एक समीचीन, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे आते थे और उन्होंने जा कर के पढ़ाया और उनको पढ़ा करके, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना हंसी खेल थोड़ी होता है। बड़े बच्चों को तो चुप कराया जाता है, वे कभी कर तो चुप करते तो और रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाया हमारी सभी बहनों ने। और अहमदाबाद के विभिन्न कॉलोनियों में हमारे सभी सांगानेर के छात्र के सभी शास्त्रीगण जो जहाँ जहाँ थे, कल सारे का सारा समापन सब यहाँ आने वाले हैं। कल यहाँ पंडाल में आप देखोगे तो पूरा पंडाल आपको एक काउंटर सब बाहर कर देना भाई, कल है ना। यहाँ से कोई काउंटर वगैरह नहीं रहेंगे, इसमें कुर्सियाँ सब किनारे पे लगी रहेंगी, बीच में कोई नहीं बैठेगा। और व्यवस्थित हो करके यहाँ बैठ करके और कल का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। उस कार्यक्रम का समापन का कार्य हम बहुत अच्छे आनंद के साथ और ज्ञान के समापन के साथ, आज हमारी कुछ बहनों का जाना जरूरी है क्योंकि रिजर्वेशन है और गाड़ियाँ वो आज के दिन ही है यहाँ से जाने की, तो इसलिए आज वो अपना पूरा का पूरा रिजल्ट आपने क्या लिखा है, पूरे प्रमाण पत्र और बना करके शाम तक तैयार करके आपको हमारे पास सौंप के जाएंगे। और कल यहाँ से प्रत्येक जितने भी शिवरार्थी, ये मत सोच लेने के नहीं, सबको यहाँ से पुरस्कार दिया जाना है, यहाँ के शिवरार्थियों को। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए समय सागर जी महाराज की।